हमारे घर में ना एक चूहा आ गया था और उसको पकड़ने के लिए मैंने लगाया था ट्रैप, जो होती है ना मशीन, चूहेदानी क्या बोलते हैं उसको, चूहेदानी लगाई थी। और उसमें सुबह सुबह एक चूहा आया। अभी देखते हैं फिर से, फिर उसे निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर से लगाया। वो मेरे सूट उतर गया, स्टिचिंग निकल गई इसकी। चूहेदान लगाया, अभी तो फिर से कोई चूहा नहीं आया, बंद भी नहीं हुआ। एक चूहे ना पूरे घर में उथल पुथल मचा रखी थी, सीढ़ी के नीचे ले, यहाँ ले वहां ले। और ये, और घर के अंदर चूहा आ जाए तो बहुत बुरा लगता है ना, कहाँ पे घूम जाए, आपकी किस चीज में क्या कर दे, क्या काट दे, आपके कपड़े शूज पता नहीं चलता। और यहाँ पे चूहे घूमते रहते थे, यहाँ मेरे शूज रखे रहते हैं, मेरे को बड़ा डर लगता था। हस्बैंड बैठे हैं इधर, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से। सो गाइस, दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे अपने सूखे हुए कपड़ों को उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना धूप अच्छी आ जाती है तो कपड़े टाइम से सूख जाते हैं। तो अभी मैं उतारी हूँ। रस्सी बांधने का फ़ायदा हुआ ना, सर्दियों में पहले मैं छत पे अपने कपड़े डालती थी, बट अभी मेरे पैर का पेन है तो मैं छत पे नहीं जाती। और आई थिंक ये वाला काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पे ना कपड़े बड़े अच्छे सूख जाते हैं। तो बस बच्चों के आने की वेट है, बच्चे आने वाले होंगे, उससे पहले मैं कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ, उनके लिए लंच बना लेती हूँ। देखो सक्षम मिस्टर आ चुके हैं। सक्षम तो जैकेट वैकेट सब उतार के फेंक के आ जाता है। दीदी कहाँ है? देखो गौरी कैसे थकी आ रही है जैसे कोई युद्ध लड़के आ रही हो, स्कूल से नहीं आ रही हो। हाँ? खराब हो जाएगी तेरी जैकेट, बता रहा हूँ पक्का। लाओ स्केट मुझे दे दो। वो आज क्या हो गया? कैसा रहा आज का दिन? हाँ? जैकेट खराब कर क्या जाए रोज। गुड आफ्टरनून। रोज जिप फंसा के आता है, रोज इसको जिप ठीक करनी पड़ती है। क्यों उतारते हो जब उतारनी नहीं आती? यहाँ सक्षम और अभी मैं कुछ कपड़ों पे कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, बैक पैक करना है। तो कुछ श्रीजा की टी शर्ट है, स्वेट शर्ट वगैरह ठीक रहती हैं सर्दी में, इनर और स्वेट शर्ट पहना दो, और ज़्यादा ठंड है तो ऊपर से एक जैकेट पहना दो। वैसे अभी इतनी ठंड है नहीं, एक स्वेट शर्ट और इनर में काम चल जाता है। और कपड़े वॉश करने पड़ रहे हैं अभी रात में, क्योंकि दिन में पानी तो आता नहीं, क्या करें, है ना। यहाँ पे है बैग। तो अभी मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी और मुझे जाना है ससुराल। और अचानक से क्यों जा रही हूँ आपको पता चलेगा आगे आगे ब्लॉग में, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो मैंने ना इसी के ऊपर ऐसे जैकेट पहन ली और शॉल फोल्ड करके डाली, और शॉल ये दूसरी सूट का है जबकि। हेलो। तो कृतिका आई हुई है आज तो भाई बहुत दिन बाद। और श्रीजा को ज़बरदस्ती जूते पहनाने पड़ रहे हैं, जो कि ये कभी पहनती नहीं है आजकल। हाँ, मुझे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है कि देख तेरी फ्रेंड ने भी तो पहन रखे हैं। मैं तो घर ही जानी हूँ अपने। हाँ, तो शूज तो पहनने जरूरी है, गाड़ी में उतार दूंगी। घर के लिए थोड़ी जूते पहनते हैं, पैर साफ रहे और ठंड से बचे रहे इसलिए पहनते हैं। कपड़ों की वजह से हम अटके हुए हैं अब तक भी। यहाँ पे भी एक बच्ची बैठी है। हाय। और मेरे कपड़ों पे अभी 17 मिनट्स बचे हैं और टाइम क्या होगा, 6:05 हो गए। तो जैसा कि मैं बता रही थी ना आप लोगों को, दिन में तो पानी आता नहीं, तो शाम को ही कपड़े लगाए, 4:30-5 बजे पानी आया, तो 6 तो बज जाते ना, 1 घंटे में वॉशिंग होती है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं श्रीजा के बाल, और जल्दी जल्दी निकलने के लिए बहुत लेट हो जाता है। सिटी वाले रास्तों में तो आप देर से निकल सकते हो, लेकिन जो गाँव वाले रास्ते हैं उनमें तो जल्दी निकल जाओ तो ठीक रहता है, क्योंकि लाइटिंग भी नहीं रहती, ट्रैफिक का पता ही नहीं चलता सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो बस जल्दी जल्दी मैं कपड़े स्टैंड पे डाल दूंगी। और कपड़े धोने का रीज़न ये है कि मंडे में बच्चों का स्कूल है, ये सैटरडे इवनिंग का वीडियो है, तो और संडे में बाहर ही हूँ, तो फिर मतलब जब तक आऊँगी तो बच्चों की यूनिफॉर्म मुझे धुली हुई सूखी हुई मिलेगी। गर्म कपड़े ना सूखते नहीं है फिर, और इसको बाहर कर जाऊँगी तो बाहर धूप आ जाती है घर में, तो वो सूख जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से मैं कपड़े सुखा रही हूँ और बस। और बच्चों के दादाजी भी आ गए हैं, तो मेरे ससुर जी रोज़ आते हैं मेरठ, उनका कुछ काम होता है, तो हम लोग जाएंगे साथ में। तो बस जल्दी जल्दी स्पीड से लगी हुई मैं अपने काम पे यहाँ पे। पार्टी घर जा रही है। तो खूबसूरत लग रहा। थोड़ी देर पहले आती पे। तो बस निकल पड़े हम घर से अपने घर के लिए, और दादाजी पीछे बैठे हैं बच्चों के पास। अब आप ये कमेंट मत करना कि खुद आगे चल के बैठ गई, क्योंकि उनको मैं हर बार कहती हूँ वो नहीं बैठते, पीछे ही बैठते हैं। बच्चों के पास बैठना उनको अच्छा लगता है,
तो बस चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं अपने घर, अपनी ससुराल। निकल खाने वाला हो। और इधर रोड बन रही है मेरठ से लेकर जो बिजनौर तक की है। बिजनौर तक की नहीं, ये बीच में अभी तो हमारे ससुराल तक से भी पहले ही कुछ गांव तक बन रही है। तो यहाँ पे रोड एक साइड की चली है। रास्ते में पड़ती है जगह, उसका नाम है बैसुम्मा। बताओ सबसे बैसुम्मे का नाम बैसुम्मा क्यों पड़ा है? मम्मी क्योंकि वहाँ पर ना भैंस ना बच्चों को ऐसे करती है, इसलिए भैंस सुमा है वो वहाँ पर। बताओ क्यों पड़ा क्योंकि मम्मी ना वहाँ पर भैंस होती है ना, वो ना भैंस ना सब बच्चों को ना जब कोई भी बच्चा है तो ऐसे करती है। वहाँ पर बहुत सारी गाय होती है, इसलिए करती है ऐसे करती है, वो चुम्मा देते हैं, चुम्मा चुम्मा भैंस चुम्मा ऐसे करती है, इसलिए भैंस चुम्मा पड़ा। हाँ। अब मच्छर पे भी करो ना आगे क्या? ओ भाई करोने के लिए नहीं, गली में कहाँ गया हो? गया हो तो अंदर गली में दवाई छिड़की जा रही है। हाँ, ब्रू सही है। की आवाज आ रही है, ब्रू। प्रधान जी कर रहे हैं उधर आगे। आ गया गुरुद्वारा। राम राम बाजा भैया। हाँ आ गया घर आ नहीं। चलो निकालो सामान, अंधेरा हो रहा है लेकिन। अरे मुझे भी गिरा दोगी आप तो? मैं तो खुद ही ले जा रही हूँ बेटा। चलो मैं टूट जाएगा भाई पागल नहीं। मेरे पास चोक है, चोक। क्या है तुम्हारे पास? चोक। हाँ बोलो भैया। तो ये है कलाकंद, आप लोग भी खा लीजिएगा। टेस्टी है इडली, चिकनघारा इडली। और चावल, तो सांभर के साथ में चावल बहुत अच्छे लगते हैं। सुने खाइए फ्राइड इडली, सक्षम को बहुत पसंद आई। सक्षम आपको अच्छी लगी ना? बहुत टेस्टी बन रही थी। ठीक है तुम्हें ये ना बढ़िया मजेदार। और खुशी में तो कल भी खाई और आज भी खाई, मुझे लॉटरी लग गई। पता है शादी में, लेकिन हमारे घर पे कितनी सारी लाइन ही लग पड़ी है कार्ड की। हाँ कुछ शादी 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 कितनी सारी शादियां इन कार्डों को देख के लग रहा है, क्योंकि हम तो नहीं जाते कुछ। हाँ गौरी, हम लोग बहुत कम जाते हैं ना शादी में। 2 शादी 3 शादी 5 शादी करेंगे तो बात करेंगे। 7 शादी देखिए कितने कार्डों पे गिन लग रहे। देखो सक्षम कितना खाता है ना, कभी वेस्ट करे। सक्षम पहले खा के देखो, आपको अच्छा लगेगा। वैसे कुछ 1 चम्मच ला दो। सामान फैलाना शुरू कर दिया और खुशी के कमरे पे कब्जा करना शुरू कर दिया। मेरा नहीं रहेगा। हाँ जब मैं आती हूँ खुशी का रूम पे मेरा ही कब्जा हो जाता है। ये क्या बात है, मतलब इसी रूम की तरफ कदम बढ़ते हैं। मतलब इसी रूम में आती हूँ, इसी में सामान रखती हूँ। वो आप लोगों को नहीं दिखाएगी, नहीं तो छुट जाएगी, मैं ही देख लेती हूँ। बस अपने आप ये मेरठ से अकेली शॉपिंग करके लाई है, इसके लिए तालियां तालियां। थैंक यू सो मच। बड़ी हो गई है हमारी गुड़िया रानी। नहीं लाई हूँ। और अभी हम अपनी गली में वॉक करके आए और काफी लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद अब मैं रुकी हूँ, दिवाली पे आराम तो बहुत अच्छा लगता है। कितना टाइम बीत गया था, कितने लोग कह रहे थे कितने दिनों बाद देखा है तुमको। और तो बोल रहा तो गौरी बड़ी हो गई। हाँ ये तो लंबा पीरियड हो गया ना लाइफ का। तो मैं सबको यही कह रही थी कि इतना कुछ होता है लाइफ में तो थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है ना। 2 ऑपरेशन हुए, इतना कुछ हुआ, लेकिन अच्छा लगा, मजा आया। गली में घूम के मैं गली की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे इतनी लाइटिंग वगैरह नहीं थी। मैंने कोशिश की थी मगर शूट नहीं हो पाया। तो दिन में तो मैंने आपको दिखाया था जब मैं दशहरा पे आई थी अपना गांव। और कोई कभी ऐसे करेंगे जी, है ना, किसी दिन अपने गांव का टूर कराएंगे। मतलब गाँव सब तो सुनने में मजा आता है, घर का, अपने रामराज का, रामराज कस्बा टाउन है, अपने कस्बे का, अपने टाउन का। ठीक है, ओके। है तो गाँव में। और खुशी ये भी देखो, शहर से उस लोगों को बहुत बढ़िया लगता है खुशी को देखना। और मेरे से तो आप बहुत दिन बाद मिलूंगी। मैं तो सालों बीत गए।
इसको तो पहली बार ही देखा है। और सक्षम को बाबा जी ने इतना बड़ा बैलून दिया है कि ये जब से आया इस बैलून को पुराना लग रहा है, लेकिन अब तो वहाँ से यहाँ पे पिज्जा किंग भी खुल गया है। हाँ हाँ बढ़िया। तो पिज्जा पार्टी करनी है तो ठीक है ना? यस। किंग सुनाओगे? सिंग सिंह नहीं किंग। सिंग। और सासू माँ लगी हुई कुछ तैयारियों में, उनको कहीं जाना है। कहाँ जाना है मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। ये तो पता ही मस्ती मार रहे हैं ये दोनों। ओवर एक्टिंग की दुकान। एक्टिंग करने के लिए बोला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम। मैं लगा रही हूँ झाड़ू और सासू माँ तो है नहीं घर पे, वो कहीं चली गई हैं। कहाँ गई हैं मैं आपको बताती हूँ। तो राधा स्वामी सत्संग है दिल्ली में, तो मम्मी राधा स्वामी बाबा जी के यहाँ पे जाती हैं सत्संग सुनने, तो वो दिल्ली गई हुई हैं। मुझे तो पता ही नहीं था पहले से, मुझे आना था घर पे, लेकिन बाद में पता चला कि वो जा रही हैं सत्संग, तो वो रात को निकल जाती है। बस जाती है हमारे रामदास से, उसमें काफ़ी सारे लोग जाते हैं, वो भी गई हैं। तो मम्मी है नहीं घर पे, हस्बैंड बैठे हुए कुछ कर रहे हैं। मैं कह रही इधर हो जाओ, मैं झाड़ू लगा रही थी। और मेरे को भी कहीं जाना है आगे, कहाँ जाना है आपको बताऊंगी। तो जैसे भी रहेगा आपके साथ में तो सब शेयर ही करूंगी। तो मॉर्निंग की टाइम है, मैं उठी हूँ अभी, और उसके बाद मैं आगे सीधे किचन में, क्योंकि मेरे ससुर जी को जाना है अपने काम पे, तो मैं उनको नाश्ता बना के दूंगी पहले। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के आई हूँ। बासी घर में तो वैसे भी किचन नहीं शुरू करते, तो जल्दी से मैं हैंड वैंड वॉश करके आ गई हूँ अपनी किचन में। और यहाँ पे पापा के लिए बनाऊँगी थोड़ी सब्ज़ी और चाय और पराठा। तो आप लोग भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए, है ना। तो छोटी छोटी क्लिप करके शूट कर रही हूँ, क्योंकि ससुराल में मैं एकदम रेगुलर जैसे ब्लॉग शूट करती हूँ ना वहाँ पे मेरठ में, वैसे नहीं कर पाती। और जब पापा जी होते हैं तब तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। और मॉर्निंग में तो कैसा रहता है घर का हाल आपको पता है ही, सबकी सेम सिचुएशन होती है ना। तो हमारे आते ही सासू माँ तो चली गई और हम हैं यहाँ पे अभी। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और मैं हूँ अपनी ससुराल में। कल शाम में आ गई थी, आपके साथ में ब्लॉग में शेयर ही किया है। और अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी बैठी हुई अपनी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 7 o'clock हो रहे होंगे। तो ससुर जी मेरे जल्दी चले जाते हैं अपने काम पे, तो उनको सबसे पहले उठ के मैंने नाश्ता बना के दिया। अभी मैं सोची हूँ घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि लगभग 10 बजे तक मुझे भी कहीं के लिए निकलना है। तो कहाँ निकलना है क्या है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, क्यों जा रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी। और सासू माँ भी नहीं है, तो सासू माँ तो हमारे आते ही निकल पड़ी। तो हमें पता नहीं था कि मम्मी को कहीं जाना है, तो बहू आई घर और सास रातों रात निकल गई। लेकिन उनका जाना भी जरूरी था, क्योंकि उनको सत्संग में जाना था। किसी भी इंसान का कुछ भी ना, मतलब किसी भी फैमिली मेंबर का दूसरे की वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो मेरा कुछ काम है, मैं करती हूँ, तो इससे दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरे लोग कर रहे हैं जैसे सासू माँ, हस्बैंड या कोई भी, तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबकी एक लाइफ में प्रायोरिटी होती है जो इंसान करना चाहता है। तो मम्मी जाती हैं सत्संग, जो कि एक अच्छी बात है ना। तो रामराज में हमारे राधा स्वामी सत्संग है, वहां तो जाती हैं, लेकिन वो दिल्ली भी चली जाती हैं, कभी कभी व्यास भी जाती हैं। और दिल्ली अब मेरे ख्याल से पिछले साल गई थी शायद। आप लोगों में से कोई राधा स्वामी है या सत्संग जाता है तो कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। इस ब्लॉग को मैं डालूंगी एक्सपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई नहीं है तो टाइम लगेगा। तो मैंने मॉर्निंग में जल्दी ब्लॉग को इसलिए एडिट किया है कि आपके पास ब्लॉग पहुंच पाए। मेरे को भी एक दिन ब्लॉग नहीं जाता तो मेरे को रहता है अरे आज ब्लॉग नहीं गया है ना। तो आगे का शूट करूंगी पूरा, आपको जिससे पूरा मजा आए ससुराल का ब्लॉग देखने में। अच्छा लगता है मम्मी रहती तो, लेकिन सुना सुना तो लगता ही है जब घर आओ और कोई भी मेंबर चला जाए, बेकार सा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका जाना भी जरूरी था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। फैमिली में ना अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, जहां पे नहीं होती वहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं। बाय बाय।